हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर हाजिर हूँ आज पुनः आपकी सेवा में मैथमेटिक्स का यह बहुत ही बेहतरीन सत्र लेकर। और इस सेशन में इस वीडियो के माध्यम से आज हम नंबर के सिस्टम संबंधित परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्नों पर विचार करेंगे। और आप सबों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका एक एक पॉइंट परीक्षा के लिए एक एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करता हूं आप सबों का क्लास। और क्लास का आज जो शुभारंभ है वो मैं आपके साथ कर रहा हूं मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नंबर सिस्टम से कुछ रिलेटेड बातों का। और एक लास्ट में हम भाषिक या वर्बल क्वेश्चन पर भी विचार करेंगे जिसमें हम वैलिडिटी ऑफ 1 देखेंगे और 1 का मतलब क्या होता है इस पर आज हम लोग पूरे अंकगणितीय प्रश्नों को सॉल्व करने का सॉल्यूशन लेने का एक अजीबोगरीब फंडा टेक्निक देखेंगे। चलो तो आज का क्लास शुरू है और इसमें सबसे एक टाइप क्वेश्चन पहला मैं आपके लिए ले रहा हूँ कि फ्रैक्शन में हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन पूछता है। कैसा क्वेश्चन का नमूना आपके साथ है, जैसे दे दो 2/3, 6/7, 5/9, 4/11 और इसमें आपको पूछेगा कि सबसे बड़ा भिन्न बताइए। सबसे बड़ा भिन्न आपका इसमें क्या होगा। अब ऐसा प्रश्न अगर आप देखें और परीक्षा में आपसे पूछें कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या है बताइए, तो इसके लिए बनाने का LCM लेकर सम हर, ये ऊपर में क्या कहलाता है अंश या न्यूमिनेटर, नीचे क्या कहलाता है हर या डिनोमिनेटर, ये सब जानते होंगे। नीचे सबका LCM लेकर एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से हम पहले इसका सम हर इक्वल डिनोमिनेटर करते हैं, उसके बाद बड़ा या छोटा जान पाते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जानकारी है कि जब भी ऐसे प्रश्न में आपसे सबसे बड़ा भिन्न पूछे तो कभी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि सबसे छोटा भिन्न बताइए। यहाँ पर हमने कौन सा भिन्न लिखा, सबसे बड़ा भिन्न। और कभी कभी आपसे पूछ सकता है सबसे छोटा भिन्न। इसमें पूछेगा व्हिच इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, या पूछ सकता है which is the smallest fraction, या कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि arrange it in ascending order, और कभी कभी arrange it in descending order। आरोही क्रम और अवरोही क्रम का भी सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, आपका ऑनर्स क्या है सर? अकाउंट्स। देखिए ऐसे प्रश्न में जब भी आपको बड़ा और छोटा असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह खोजना हो वो तो हम आपका असाइनमेंट देंगे हाथ में 100-125 प्रश्नों का सेट, 50-60 का सेट, और उस पर हम एक एक प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम बेसिक फंडामेंटल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ और उसके तहत कुछ प्रश्नों को भी देख रहा हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर किसी बच्चा से ऐसा सवाल करूँ कि इसमें सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या है, तो वह बच्चा का साफ जवाब क्या आएगा? 9। लेकिन यह बच्चा तभी बोल सकेगा या कोई भी व्यक्ति जब इसमें दिए गए सभी अंक या संख्या को वह एक नजर देखे। लेकिन कोई ऐसा नवजात गणित का सीखने वाला बच्चा, नवजात मतलब गणित के क्षेत्र में अगर कोई न्यू बच्चा हम बच्चे को सिखाएं कि इस मैथमेटिक्स को कैसे बाबू सॉल्व करोगे कि कौन है बड़ा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो बच्चा को कहेंगे कि 2 और 1 में बताओ कौन है बड़ा। तो वह बच्चा क्या बोलेगा कि 2 है बड़ा, तो कहेंगे 1 को कट कर दो। फिर उसको कहेंगे 2 और 9 में कौन है बड़ा, तो वह बच्चा बोलेगा कि 9 है बड़ा, तो कहेंगे 2 को कट कर दो। 9 और 3 में कौन है बड़ा,
तो बच्चा स्वतः कहेगा 9 है बड़ा, तो कहेंगे 3 को कट कर दो। फिर पूछेंगे 9 और 4 में कौन है बड़ा, तो बच्चा के मुंह से निकलेगा 9 है बड़ा, कहेंगे 4 को कट कर दो। अब सभी आपके कट हो गए, तो आंसर के तौर पर आपका 9 सबसे बड़ा है। जब छोटे चुनने की बात होता तो हम बड़ा को कट करके और छोटा को सेलेक्ट करके, इसी आधार पर हम इस भिन्न को कट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, तब जाके गेट हो जाएगा। कट, सेलेक्ट एंड गेट, गौर से समझेंगे बात को। कहिए इसमें सबसे पहले आपको 2 ही भिन्न या फ्रैक्शन देखना है। तो आप पहला देख रहे हैं 2/3 और दूसरा देख रहे हैं 6/7। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये नीचे से इस प्रकार तीर के अनुसार आप अगले भिन्न का हर या डिनोमिनेटर को इस तरह क्रॉस गुना करके 2 को संख्या में बदल दें। तो 2 को बताएंगे कि आप 14 हो गए हैं। कहिए 2 क्या बन गए? 14। और बताइए 6 क्या बन गए? 18। तो आपसे पूछूं कि ये क्या है? 14। बोलिए ये क्या है? और ये क्या है? 18। तो कहेंगे किसको कट कर दो? 14 को कट कीजिए। अभी तो बच्चा बना दिया था आपको, तो अपने ऊपर सयाना मत बनिए, बच्चा बने रहिए। 14 और 18 में आपको कौन सा भिन्न अभी चेक करना है? बड़ा भिन्न। तो 14 को क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो 14 आपका कट हो गया, तो 6/7 बच गए। अब इसको 6/7 ही समझिए। फिर इसी प्रकार गुना करें और कहिए ये कितना है? 54। और ये 35। तो किसको कट कर दूं? 35 न बोलिए, कहिए 5/9 हटाया जाए, नहीं हटा दूं तो कहेंगे कट हो गया। अब कहिए ये क्या है? 66। 11 छक्के होगा ना 66। अब इससे इसका तुलना कर रहा हूँ, तो 11 छक्के 66 और यहाँ 7 चौका 28। बताइए किसको कट करूँ? 4/11। और जल्दी सेलेक्ट कर लीजिए, गेट कर लीजिए। 6/7 आपका सबसे बड़ा। समझ में आया? क्या कोई डाउट? अब जब बड़ा खोजना हम सीख गए, तो कहिए छोटा नहीं खोजा जा सकता क्या? यस सर, खोजा जा सकता है। तो इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, वो एक फ्रैक्शन का जो वैल्यू जैसे मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, तो सर उसका वो तो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है ना। फिर मतलब मैं जो सिखाया दिस इज यूनिवर्सल एंड यूनिक टेक्निक, किस पर निर्भर कर रहा है वो क्यों समाप्त कर रहे हैं? मैं जो सिखाया उसकी जानकारी ली आपने, मैंने जो कहा वो करते चलिए। और वह एक फंडामेंटल बेसिक के साथ साथ यूनिवर्सल यूनिक टेक्निक मैं आपको बताया। और इस आधार पर कोई भी गणित का प्रश्न बनाइएगा तो करेक्ट 110% आंसर आएगा। आया समझ में? अब जैसे देखिए, आपसे पूछना है हमें कि इसमें बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा भिन्न है? इसमें अब चलिए भैया, इसमें छोटा ही खोजा है। खोजो, कहिए ये कितना है? जल्दी बोलिए 14। ये बोलिए 20। तो 14 और 20 में इसको हटा दें। कहिए समझ में आया? अब इसके साथ इसका तुलना होगा। कहिए यहाँ कितना है? 22। यहाँ बताइए 45। हमको खोजना है छोटा, तो कहेंगे हटा दिया। यहाँ बताइए जल्दी 34। और यहाँ बताइए 50। सबसे छोटा भिन्न कौन है? कहिए क्लियर हो गया? बड़ा और छोटा खोजा जा सकता है मजे में। और जो बड़ा और छोटा खोजना सीख लिया, वह असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए गए 4 भिन्न को भी चेक करके बता सकता है। कैसे? मौका मिलेगा, सेट आने दीजिए, मौका मिलेगा तो बताएंगे तुझे कितना प्यार करता हूँ सनम। सही है? तो मौका आ रहा है। और सनम का मतलब आप लोग गलत नहीं समझेंगे। सनम को फिल्मी दुनिया ने गलत शब्द बना दिया। सनम 2 इसका मूल धातु, हिंदी जानते हैं आप लोग, यूपीएससी का तैयारी करते हो तो आपको पता होना चाहिए सनम का मूल धातु क्या है? 100। और 100 कभी भी उपसर्ग के रूप में लगता है तो 99.9% जो इससे शब्द बनते हैं वो हमेशा पॉजिटिव अर्थ में आता है। जैसे 100 लगाकर बनाइए साध, क्या संस्कार,
100 से कोई शब्द बना के बोलिए, जो बनाएंगे तो आपका एक पॉजिटिवली मीनिंग देगा, एक सुसंस्कृत मीनिंग देगा। तो 100 का मतलब आप समझे सादर, आदर पूर्वक। और नम जो है यह मूल शब्द नमः संस्कृत से लिया गया है। क्या? और नमः माने नमस्कार करना। कैसा नमस्कार करना चाहिए? सादर नमस्कार करना। तो आप लोग को सादर नमस्कार करूंगा उस दिन जब आपको प्रैक्टिस सेट में ले जाऊंगा। समझ में आया? बढ़ाऊं आगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लाता हूं। कहिए, तो हमने एक बहुत बड़ा फंडा सीखा। क्या सीखा? कि व्हिच इज ग्रेटर या व्हिच इज द ग्रेटेस्ट एंड व्हिच इज द स्मॉलेस्ट। आपने फ्रैक्शन पकड़ लिया, समझ गए। परीक्षा में कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर सब भी बहुत दिमाग का खेल खेलता है, और आपने तो अभी बड़ा मजे में इसको देख लिया। अब देखिए गौर करके, कभी कभी क्या करेगा, तो 535 अब बढ़ के यहाँ लिख देगा बाबू 536, यहाँ लिख देगा 99, यहाँ लिख देगा 100, यहाँ लिख देगा सपोज 57, और यहाँ लिख देगा आपका 58, यहाँ लिख देगा 67, और यहाँ लिख देगा 68, और इसमें कहेगा सबसे बड़ा भिन्न खोजो। तो आप खुद सोचिए कि इसमें अगर पीछे वाला जो अभी अभी जस्ट आपने टेक्निक अप्लाई किया और उस टेक्निक को अप्लाई करूँ तो पुराने निकल जाएगा। क्या आपसे कहूँ कि क्रॉस गुना कीजिए और आप कहेंगे 536 गुने 99, तो कहिएगा थोड़ा थमिए, आराम से गुना करने दीजिए, वो टाइम टेकन है। तो ऐसा जब भिन्न का रूप बड़ा दे दे परीक्षा में, तो समझिए आपका काम जीरो बना दिया। और ऐसा बैंकिंग पीओ एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, खासकर SBI पीओ एक क्वेश्चन इससे रहता है। तो आपको यहाँ, और हम ये मान करना चाहिए कि CGL का तैयारी 4 के लिए करना है। मैं कभी भी किसी को ये कहकर नहीं पढ़ाता कि आप अमुक कंपटीशन के लिए हमसे पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं। भारत का कोई भी एग्जाम का मैथमेटिक्स और रीजनिंग हमारे 26 चैप्टर मैथ्स और 22 चैप्टर रीजनिंग के समापन के बाद कोई बुक उलट दीजिए और उसका कोई क्वेश्चन 36 सेकेंड में आपसे न बने, तो यह चैलेंजेबल मैं क्लास में ही किसी को कहता हूँ पूछने के लिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर आज तक कभी ऑफिस में किसी को नहीं बताता। आप डायरेक्ट क्लास में ही पूछिए कि फलाने किताब फलाने मैगजीन में सर आपने एवरेज पढ़ा दिया, आपने अलजेब्रा पढ़ा दिया, फलाना चीज पढ़ा दिया, और उसका एक क्वेश्चन है जो नहीं बना। तो हमारा सिद्धांत है, प्रश्न पढ़ देंगे तो उत्तर का देंगे, बार बार कराएं, चाहे वो चैप्टर कोई भी हो, लेकिन आपको उस चैप्टर का जानकारी हमसे लेना होगा, तभी ना कर देंगे। तो इत्मीनान से पढ़िए। इसमें आप गौर करें कि 535 से 536 में डिफरेंस कितने का जा रहा है? 1 का। और यहाँ जब भिन्न का रूप बना हो तो ये मामला तय है। अभी 1 का हमने डिफरेंस देकर क्वेश्चन किया, ये हो सकता है 1 के बदले 1000 का डिफरेंस दे दे, या हो सकता है 4 का डिफरेंस दे दे, लेकिन जो भी डिफरेंस आपको देगा वह डिफरेंस आपका हमेशा इक्वल होगा। किसमें इक्वल होगा? इन ईच फ्रैक्शन। किसमें जी? इन ईच फ्रैक्शन। इन ईच फ्रैक्शन माने प्रत्येक भिन्न में यह डिफरेंस अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या होगा? हमेशा इक्वल तक हो जाएगा। और ऐसे परिस्थिति में आपको जो देखने में लगे बड़ा वही है बड़ा, और जो देखने में लगे छोटा वही है छोटा। कहिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? 535 मतलब 536, और सबसे छोटा कौन है? 57/50। ये सबसे छोटा है। क्लियर कॉन्सेप्ट में आया? तो चलिए आज हमने सबसे पहले एक बहुत बड़ा काम किया। क्या कि आज हमने भिन्नों का चुनाव या सिलेक्शन ऑफ फ्रैक्शन कर लिया, ग्रेटर और स्मॉलर। क्लियर है? चलिए इसको पूरा जेहन में उतार दिया आप लोग। और इस क्लास में कुछ भी सिखा रहा हूँ उसके लिए जरूरी नहीं कि आप कॉपी पेन का इस्तेमाल करें। हमारे फंडामेंटल क्लास को एकदम बेसिकली पूरे आत्मिक रूप से समझने का प्रयास करके जान लें, तो आपका चैप्टर जो मैं दूंगा आगे वो एक एक क्वेश्चन आप बड़ा इत्मीनान पूर्वक हल कर लेंगे। भूल जाएंगे तो ये
नहीं बोलने देंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी मरते दम, नौकरी होगी मरते दम तक को कोई दूसरा आएगा, हम क्यों मरते दम तक आपके साथ है, क्या कितने के साथ हम मरते दम तक है। समझ में आया? ये सारी चीज की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन हम पुनः चैप्टर वाइज करेंगे। बढ़ाओ जी, एकदम मुस्कुराते रहिए, गंभीरता में पढ़ाई को कभी मत लीजिए, और जिस चीज को आप ज्यादा गंभीरता में लेंगे वह चीज एकदम आपका फेलियर हो जाएगा है। और बहुत सारे शिक्षकों का ये कहना है कि सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, इसका मतलब फेल होने की तैयारी करो। मैं इसका साफ खिलाफ हूं। एक चौंग तू बहुत बड़ा विचारक था, चलिए बेसिक क्लास चल रहा है, चौंग तू इसका नाम था, यह जापान का चाइना का यह बहुत बड़ा एक क्या है, तो साइकोलॉजिस्ट भी है और बड़ा एक थिंकर है, फिलोसफर भी है। चौंग तू का एक सूत्र आता है, वह सूत्र दिया पूरे दुनिया के लोगों के लिए। उसमें उसने एक किताब लिखी, सूट्स एंड विन। उस किताब का नाम क्या रखा? सूट एंड विन। सूट एंड विन का मतलब सूट करो और जीत जाओ। उसमें उन्होंने पहला लिखा है, पहला जो लाइन है उसका, उसमें है when an archer shoots for his fun, then he has a skill. When an archer shoots for his fun, then he has a skill. आर्चर माने होता है धनुर्धर, धनुष चलाने वाला। जब कोई धनुर्धर मजाकिया रूप में धनुष चलाता है, तीर चलाता है, then he has a skill, तब उसके पास चतुराई होती है। If he shoots for a prize of brass buckle, अगर वह एक ताम्र पात्र के लिए शूट करता है तो लिखा है he goes to nervous, तब वह क्या होता है? नर्वस हो जाता है। If he shoots for a prize of gold, अगर वह एक स्वर्ण पदक के लिए शूट करता है, then he does not go only nervous but he goes to blind, तब वह क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। तब लिखा है why, क्यों, और इसकी व्याख्या 430 पेज में की गई है कि क्यों होता है। लास्ट कंक्लूजन इतना कर दूं कि अंत है कि ही थिंक्स विनिंग मोर देन शूटिंग, वह उसके ब्रेन में कौन चीज ज्यादा हावी हो जाता है? जीत ज्यादा हावी हो जाता है किसके बनिस्पत? शूटिंग की बनिस्पत। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज को बिल्कुल फनी रूप में मुस्कुराते हुए, दिल को प्रसन्न रखते हुए करें, भुलाने वाला तो सब खत्म हो जाए। हम उस चीज को कभी नहीं भुलाते जो फिल्म के पर्दे पर देख लेते हैं। कहिए आपने अगर कोई फिल्म देखा हो और मैं पूछूं उसका कहानी क्या है, तो जरूर आप उसका शुरू से अंत तक बोलने लगेंगे। कहिए हाँ सही बात है, क्योंकि आपने उसे फनी मूड में देखा। सीरियस होकर मत कभी कभी आप अपनी पढ़ाई को सीरियस में कभी नहीं लीजिए, बिल्कुल फनी रूप में लीजिए, ज्यादा मत लीजिएगा। बढ़ाओ थोड़ा आगे जी, चलिए अब आप लोग लिखेंगे चीज टू फाइंड यूनिट प्लीज, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जिस परीक्षा के लिए आप आए हैं उसमें ये क्वेश्चन एकदम पूछेगा, टू फाइंड यूनिट प्लेस, टू फाइंड यूनिट प्लेस, टू फाइंड यूनिट प्लेस। तो इसका हिंदी क्या लिखेंगे जी? इकाई ज्ञात करें। वेरी गुड, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, टू फाइंड यूनिट प्लेस, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, इसके 2-3 टाइप क्वेश्चन आते हैं। और यह एक क्वेश्चन समझिए, अभी जो दिखाया आपको फ्रैक्शन वाला, वो वाला मैं जो सब चीज आपको बोर्ड पर रख रहा हूँ वो समझिए, आगामी किसी भी परीक्षा में बैठिएगा ना तो आपके लिए क्वेश्चन है। और बड़ा अजीबोगरीब लगेगा कि हम क्या बोले आपके साथ क्लास में, और वही चीज आपको दिख जाएगा। यहाँ समझिए, टू फाइंड यूनिट प्लेस, इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे आपका 2 3 4 गुने 5 8 7 गुने 9 7 6 गुने 5 4 3 गुने 2 1, और इसका पूछेगा कि इसको अगर संपूर्ण गुना कर दिया जाए तो आने वाले गुणनफल में
इकाई अंक या यूनिट प्लेस क्या होगा। तो अब कोई इस सबको अगर गुना करने लगे तो उसका एक जन्म में बीत जाएगा। तो यहाँ पर एक फंडामेंटल इसका कॉन्सेप्ट समझिए। एक बात हमको बताइए कि 234 को सपोज आप एक चीज 587 से गुना कीजिए, और इसे अगर आप 587 से गुना कर रहे हैं तो कहिए तो कैसे गुना करते हैं आप लोग? 7 चौका 28 ऐसे ही करते हैं। 28 का 8 हासिल हो, अब ऐसे गुना करते जाएंगे, इस तरह आप अंक लिखते जाएंगे, कहीं ऐसे होगा। और जब 8 चौका 32 लिखेंगे तो यह 32 8 के सामने आएगा कि यहाँ जो डिजिट है उसके सामने आएगा, 8 चौका 32 आएगा। अब इस तरह फिर 5 से करेंगे, 5 चौका 20, तो इसके सामने जो अंक आएगा उसके सामने के अंक के सामने न लिखेंगे 5 चौका 20, इस तरह। तो मेरा कहने का मतलब है इस दोनों को गुना करके इसका रिजल्ट भगवान जाने क्या हो, लेकिन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लाई टर्म का यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा? 8। इसको यूनिट इकाई बोलते हैं, कहाँ सैकड़ा, ये सब जानते हैं। तो कहिए इस दोनों का अगर कोई गुना करे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? भैया 8 आएगा। कहिए सही बात है। तो आप क्या करें, यूनिट प्लेस का गुना लेकर यूनिट टर्म में ही बढ़ते चले। तो कहिए 4 का 7 से गुना 28 बटे 8, 4 सत्ते बोलिए 8। हमको मतलब किससे है? हाँ, यूनिट से, तो हम यूनिट ही बोलेंगे। कहिए 4 सत्ते 8 और 8 छक्के 8 छक्के 8 छक्के 8 और फिर 8 दिया 4 और 4 एकम 4, आपका यूनिट प्लेस 4 आंसर हो गया। कहिए समझ में आया? कहिए कोई डाउट? एकदम बिल्कुल जेहन में उतर रहा है। मेरा प्रयास होता है कि एक एक चीज आपके ब्रेन सॉफ्टवेयर के चिप्स में सेट कर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या करेगा हुआ हम लोग के साथ कि इसमें से कहीं पर भी करेगा क्या? देखिए बदमाशी परीक्षा में दूसरा टाइप क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। यहाँ 1 रखा था ना, इसका यूनिट प्लेस आया 4। देखिए बोल, अब यहाँ पर करेगा क्या कि 234 लिख देगा, गुना 5 8 यहाँ पर स्टार डाल देगा, गुना 9 7 6 लिख देगा, गुना 5 4 3 वही लिख देता हूँ, गुना 2 1 लिख देगा। सही है। और कहेगा ऐसे प्रश्न का रूप होता है कि गुणनफल में, हिंदी में लिखूँ ना, हिंदी में समझ रहे हैं ना? कहिएगा तो योर टीचर इज फुली कैपेबल टू टीच यू एंड राइट ऑल द असाइनमेंट्स इन इंग्लिश मीडियम। तो हिंदी में पढ़ा कि गुणनफल में यदि इकाई अंक बताइए क्या है, यही चीज ना मैं उतार चुका हूं। देखिए गौर करके वही चीज उतरा है, सिर्फ इसको क्या कर दिया, स्टार लुप्त कर दिया। दिस इज योर मिसिंग डिजिट, या आपका लुप्त किया गया डिजिट है। इकाई अंक कितना आया है? 4। इकाई अंक 4 हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा न्यूनतम अंक होगा? ध्यान देंगे, कौन सा न्यूनतम अंक होगा। नीचे 4 ऑप्शन ABCD डाल देगा, वो भगवान जाने क्या डालेगा, लेकिन हम जो बताएंगे वो आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए शुरू कीजिए। कहिए 4 का गुना किससे? स्टार से। सेम प्रोसेस। तो 4 का गुना स्टार से, तो कहेंगे यहाँ तो है ही नहीं, 4 डालेंगे। 4 का गुना स्टार से, ये तो आपको फाइंड ही करना है ना, तो कहेंगे यहाँ है ही नहीं, तो क्या हो गया? 4 का गुना स्टार से 4। और उस 4 का गुना फिर किससे? 4 का गुना किससे? 6 से। तो 4 छक्के 4 बोलेंगे 24 के लिए। और उस 4 का गुना 3 से 2 बोलेंगे, और उस 2 का गुना 1 से
2 कहिए 2। आपका गुणनफल में इकाई अंक क्या आया? 2। और यहाँ पूछता है स्टार के स्थान पर इकाई अंक क्या होगा जबकि गुणनफल में है क्या? 4। अब कहिए यहाँ पर एक उत्तर 6 होगा, एक उत्तर 2 होगा क्या, और एक उत्तर 8 होगा, एक उत्तर कुछ 3 होगा। अब कहिए यहाँ आपने गुना किया 4 का गुना स्टार से पता नहीं 4 का 6 से 4 छक्के 24 माने 4 रहा, 4 तिया 12 माने 2 रहा, 2 एकम 2 माने 2 आया। हमको लाना क्या है? 4। तो 2 को 6 से गुना करो तो 12 2 हो जाएगा, जबकि लाना है 4। 2 का 2 से गुना 4 ये हो सकता है, और 2 का 8 से गुना 16 हो सकता है, और एक ऑप्शन यहाँ 7 रख देता है, तो 2 का 7 से गुना 14 4 हो सकता है। तो इसमें कौन कौन उत्तर हो सकते हैं? 2 भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या लिखा है? तो स्टार के स्थान पर कौन सा न्यूनतम अंक होगा? लोएस्ट वैल्यू बताना है, तो 2 और 7 में सिलेक्शन किसका? डी का। ये सही है। और इसमें रहता कि कौन सा महत्तम अंक होगा? तो 7। पूरा ध्यान से प्रश्न को पढ़कर ठीक लगा देना है। कहिए स्टार समझा गया? स्टार डिजिट समझे गए? उतारना चाहेंगे इसलिए उतारना चाहेंगे, उतार जी। ऊपर में जो 4 आंसर आया, अगर ऑप्शन में 2 में 4 रहेगा तो क्या रहता? अगर ऑप्शन 4 दिया रहता ना, तो उसमें अगर लास्ट में 2 ऑप्शन में 4 रहेगा तो कौन सा? अब मान लीजिए सेम 2 ऑप्शन दे दें, जैसे अभी आपका उत्तर क्या आया 2, और आपका कहना है ए में भी 2 ही दे दे। नहीं सर, वो वाला ऊपर वाला क्वेश्चन है। क्या ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे अभी लास्ट 4 आया ना इसका आंसर, अगर ऑप्शन में रहेगा 4 का ऑप्शन बताना, तो उसमें लास्ट वाले अंक में भी 4 रहेगा 2 ऑप्शन में, तो वो कैसे अधिक करेंगे? क्या लास्ट वाला ऑप्शन? देखिए 4 तो अभी इकाई अंक 4 और आपका कहना है कि पीछे में भी 8 रख दे। नहीं सर, इसका कहना ये है कि अगर गुना करके सीधा जो आया मतलब 5 6 7 8 9 10 4 मान लेते ऐसा, तो 2 डिजिट मतलब 2 ऐसा देते जिसके लास्ट में डिजिट प्लेस पे 4 ही हो, तो फिर कैसे पहचानेंगे वो? जैसा अभी आया है, जैसे ये क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सर मतलब बोलने का मतलब है कि ऑप्शंस जो हैं वो 2 डिजिट या 3 डिजिट के हैं और सबका यूज। अरे जब स्टार का पॉइंट आपको खोजना है तो यहाँ पर मैंने आपका 6 के बदले 62 लिख दे। यस सर, ऐसा ऑप्शन। और यहाँ 2 के बगल में भी 2। सवाल ये है कि इस पूरे प्रकरण में कोई एक यूनिट ही हटा के क्वेश्चन दे सकता है, और आपका कहना है कि अगर 2 जगह ऐसा रूट कर दे। नहीं सर, ऑप्शन जैसे 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 5 नीचे में लिखूंगे जी 5 4 2 7 4 और एक दूसरा डिजिट लिखिए, दूसरा जो 6 4 गुना कर दिए। नहीं अलग सा दूसरा, अलग से दूसरा 6 4 2 7 4 6 4 2 7 4। क्या मान लेते हैं कि इस दोनों में से कोई सा एक सही गुना कर रहा है, वो पहला वाला का गुना होगा, तो बोलेगा कि तो फिर इस दोनों इसको इससे गुना करो। पहला वाला जो गुना किया है ना, उसका सबका गुना करके मान लेता है पहला वाला ही आया, इतना आ गया। हाँ अच्छा, फिर अगर हम लोग ऐसे डिजिट वाले प्लेस से मिलाना है, इसमें से कोई एक हटा दे। नहीं तो इसमें भी 4 है डिजिट प्लेस पे, इसमें भी 4 है डिजिट प्लेस पे, तो कौन सा सही होगा वो कैसे सही आंसर कौन सा होगा? मतलब ये पूछ रहे हैं ना, क्या मतलब 4 है ना दोनों क्लास में। जो न्यूनतम होगा वो सही है। अरे ऐसा मतलब यह पूरा वैल्यू दे दे, और इस पूरे वैल्यू का मान पूछे कि इसमें और इसमें कौन किसका गुना होगा, तो पूछने वाला पागल होगा। ये तो पूरा गुना करके ही प्रश्न बनाया जा सकता है, तो इसका क्या दूसरा उपाय होगा? प्रश्न पूछने के कुछ ढंग होते हैं ना। आपका कहना है इस सबका गुणनफल यहाँ से यहाँ इसमें रख दे कि ये गुना करके 6 5 8 7 6 5 4 इतना बड़ा आया, यही आपका कहना है।
कहिए यही ना आपका कहना है। और अब कहेगा कि इसमें पूरा गुना करने के बाद इसका आंसर क्या होगा, कहिए यही कहना है। और यहाँ पर इतना बड़ा 6 2 5 4 5 8 4 2 3 9 7 8 4 ऐसा ऐसा उत्तर डालें क्या। तो ये तब तो पूरा गुना करने के बाद आएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर होगा पर क्या रहे हैं 2 फाइंड यूनिट प्लेस। किसकी चर्चा की जा सकती है, यूनिट का। उसके आगे अगर पीछे कुछ हमसे निकालने को कहेगा तो निकलेगा हमसे आपसे। इसका तो जब तक पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं रिजल्ट निकलेगा तब तक कैसे बता पाएगा इसको। तो हमको इस टॉपिक का नाम ही आपको रख दिया, हम कौन चीज, इकाई अंक ज्ञात करना, बस यूनिट प्लेस की चर्चा हो रही है। और ये सब कहीं प्रश्न पूछने लायक चीज है। प्रश्न भी एक ढंग के पूछे जा सकते हैं ना, ऐसा कहां से क्वेश्चन बनेगा। बढ़ा दूं जी, कहिए यूनिट प्लेस फाइंड करना सीखें। अब आपका ये यूनिट प्लेस जो फाइंड हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने देखा। अब गौर करके देखिए कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 4 5 8 7 और इसका पावर है 173 और पूछूं का इकाई अंक क्या है, गौर से समझेंगे, बहुत ही वाइटल क्वेश्चन। इकाई अंक आपको बताना है क्या है। अब इसका क्या मतलब हुआ, कहिए इसका मतलब हुआ बाबू 4587 गुने 4587 गुने 4587। बोलिए कितनी बार, कितनी बार 173। ऐसा कोई 173 बार गुना करे तो हम जब जानते हैं तो 7 का किससे गुना, 7 से फिर 7 से फिर, लेकिन कितनी, हाउ मेनी टाइम्स, कहेंगे 173 टाइम्स। और उतना बार गुना करने के बाद जो यूनिट आएगा सो बताना है। तो यह एक बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन हुआ। तो इसके लिए कुछ फंडामेंटल थ्योरी समझिए। जब ऐसा प्रश्न पूछ दे तो हम क्या करेंगे, गौर से समझिए। अगर यहाँ 7 के बदले में 4580 रख देता और इसका पावर 173 कर देता तो बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या होता है, कहिए 0। 4580 को 173 बार या 173 करोड़ बार कोई गुना करे तो 0 यूनिट है, तो 0 ही यूनिट आएगा। अब कहिए 4580 के बदले में 4581 का पावर 173 रख दें तो कहिए ये 1 का गुना 173 टाइम्स कीजिएगा तो रिजल्ट 1 ही आएगा। कहिए यूनिट प्लेस 1 ही आएगा। अब यहाँ 1 के बदले में 4500 हम 85 बना दूं और इसका पावर 173 रखूं तो इसका भी एक बेहतरीन बन जाएगा। कहिए 5 गुने 5 25 मत बोलिए, 5 बोलिए, फिर 5 गुने 5 या अनंत टाइम्स गुना कीजिएगा इनफाइनाइट, फिर भी 5 ही जाएगा। तो इसका भी यूनिट प्लेस आपका क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर 4586 का पावर, वेरी गुड, 173 पकड़ रहे, क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब इसको कोई 173 बार गुना करे तो गौर करें 6 का गुना कीजिए, 6 × 6 6, फिर 6 गुने 6 फिर 6 होता जाएगा, 6 नहीं आता जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा। अर्थात हमें एक जानकारी मिला कहाँ से कहाँ के बीच यूनिट प्लेस 0 to कहाँ 9 के बीच कौन कौन सा डिजिट मिला, 0 1 5 6। तो अगर यहाँ पर एक थ्योरी ले लूँ, किसी भी संख्या, क्या किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो जी, क्या क्या हो बताइए, 0 1 5 6 होने पर, कहिए सही है, 0 1 5 या 6 होने पर उसे कितनी भी बार परस्पर गुना की जाए तो बताइए इकाई अंक जल्दी में क्या समा सकता है, इकाई अंक
जीरो था तो जीरो, एक था तो एक, 5 था तो 5, 6 था तो 6, यही ना होगा। कहिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसके लिए बोलिए? 0, 1, 5 और 6 क्लियर है? 0, 1, 5, 6 के लिए अगर यूनिट प्लेस हम पावर चढ़ा कर कभी भी पूछूं तो यह बदलने वाला नहीं है। 0 है तो 0 ही है, 1 है तो 1 ही है, 5 है तो 5 ही है, 6 है तो 6 ही है। लेकिन अगर यहाँ पर हम 2 रख दूं तो कहिए 2 का 2 से गुना 4 गुना 8 गुना 6, कहिए बदलता जा रहा है, कहिए बदलता जा रहा है। अगर 3 रख दूं, 3 तिया 9 तिया 7 तिया, कहिए बदलता जा रहा है। 5, 6 का चर्चा हो चुका। अब आइए 7, 7 सत्ते 9, फिर 9 सत्ते 3, कहिए बदलता गया। फिर 8 के लिए 8 × 8 64 माने 4, फिर 4 अट्ठे 2 बदल रहा है, 2 अट्ठे 6 बदल रहा है। तो हम यहाँ गौर किए कि 0, 1, 5, 6 के अलावा कौन कौन हमारे पास डिजिट रह गया काम का? कहिए 2 रह गया, 3 रह गया, 4 रह गया, 7 रह गया, 8 रह गया और 9 रह गया। अब आपके लिए एक मजेदार बात यहाँ समझना है, क्या क्या रह गया बोलिए? कहिए 2 रह गया, 3 रह गया, 4 रह गया, 7 रह गया, 8 रह गया, 9। गौर से समझिए, इसमें से कोई भी चीज कहिए जैसे 2 यहाँ तो 2, 2, 2, 2, कितना बार गुना है जी? या कितना बार गुना है? अब इसमें से हम सब के लिए रख रख के दिखाएंगे अलग अलग, उतना जो लिखेंगे उससे अच्छा। ये पॉइंट के जगह पर कौन है? 2, 2, तो यहाँ 2 रखा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 का कितनी बार गुना? 4। अगर 3 ही रख दूं तो 3 का कितनी बार? 4। और आगे वही चीज। अब इसमें से आप कोई भी चीज उठाइए, कोई भी डिजिट उठाइए, 8 उठा लो। चलिए तो आपका इरादा है 8, 8, 8, 8, कितनी बार गुना? 4। तो यहाँ भी 8, कहिए 8 अठी अठी 64 माने 4, 4 अट्ठे 2, 2 अट्ठे 6 अट्ठे 8। आपका रिजल्ट आ गया यूनिट 8। गौर करिए 8 के बदले में फिर दूसरा कोई डिजिट 9, 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 और गुने फिर इसका किससे गुना? 9 से। कहिए 9 9 1, 1 9 9 9 1 और 1 9 9। कहिए क्या आया हुआ? 9। फिर आइए इसमें से कोई उठाइए 7। कहिए 7 सत्ते 9 सत्ते 3 सत्ते 1 सत्ते क्या है? कहिए 7 आ गया। क्या देख रहे हैं? आपको कुछ इसमें नजर नहीं आ रहा है? कितनी बार के बाद गुणनफल में यह स्वयं रिपीट हो जा रहा है? 4 बार। इसलिए तो घेरा हुआ 4 बार जब गुना कर लेते हैं तो 4 बार के गुणनफल के बाद जो अगली 5वीं बार आता है तो क्या होता है? रिपीट, खुद रिपीट हो जाना है। कहिए सही है? तो इसके लिए आपने कितनी बार का रिपीटेशन का? 4 बार नहीं, 4 बार के बाद। क्या कहिए सही है? आफ्टर 4 टाइम्स, आफ्टर 4 टाइम्स। तो आपको कुछ भी नहीं करना है आज से। अब जैसे देखिए कि अगर यहाँ पर हमारा ये प्रश्न रहता 7 के बदले 0 तो इकाई अंक 0, 1 रहता तो 1, 5 रहता 5, 6 रहता 6। तो ये क्लियर है? यहाँ है क्या? 7। इसका मतलब 45 और 87 का कितना बार गुना? 173 बार गुना करना है। और हमको पता है कि हम
4587 से मतलब रखूंगा कि 7 से मतलब रखूंगा? हमको यूनिट प्लेस का काम है तो यूनिट प्लेस से मतलब रखूंगा। कहिए 7 कितनी बार गुना? 173 बार। अर्थात अगर हम 173 को 4 से भाग लगा दें, 4 से क्यों लगा रहा हूँ भाग? 4 का ग्रुप बना रहा हूँ। कहिए मामला कुछ समझ में आ रहा है? कितने का ग्रुप बना रहा हूँ? 4 का ग्रुप क्यों बना रहा हूँ पता लग चुका है कि 4 के बाद वो खुद रिपीट होता है। तो 4 का ग्रुप बना रहा हूँ तो कहिए 4 चौका 16, 4 दिया 12, बचा कितना? 3। अर्थात ये 4587 का गुना हम कितनी बार? 43 जगह इस प्रकार 4587 गुने 4587। ठीक से समझिएगा इसका फंडा। 4587 गुने 4500 कितना जी? 87। गौर करके समझे। इसको कहेंगे एक खंड। ऐसा ऐसा कितना खंड? ये सही है। ऐसा ऐसा 45 ब्रैकेट को अगर गुना में रख दूं तो उसके बाद लास्ट में जो एक बचा हुआ, एक का माने क्या बचा? 1 तो 7 और लास्ट में लिखाएगा। 1 तो 7 का माने 1 4587 और लिखाएगा। नहीं समझ में आया? मान लीजिए कि अभी इस पर हम रखता यहाँ पर पावर मात्र 10 है। देखिए 4587 का पावर अगर हम यहाँ पर सपोज रख दूं मात्र 6, तो 6 को किससे भागा? जल्दी बोलिए। 6 को किससे भागा? 4 से। 4 एकम 4, बचा कितना? 2। इसका मतलब 4587 बार 4 बार आ गया। एक तो खंड ये आ गया, बचा कितना? इसका माने आगे में फिर बोलिए 4587 कितनी बार है? 2 बार। ये शेष बचने का ये मतलब है। और गिनिए कि कितनी बार गुना है। इसको गिनिए कितनी बार गुना है? 6 बार है। पावर 6 का मतलब यही है गुना 4 का 1 ब्रैकेट। अब बच गया कितना? 2। तो ये सही है। अभी कितना आपका शेष बच रहा है? जो शेष आपका बच जाए वो समझिए यूनिट प्लेस जो है 7 या 1 और बच गया। इस पर पावर डाल दीजिए तो 7 का पावर 1 हो गया। अर्थात कोई 4587 को 173 बार गुना करे तो उसका इकाई अंक क्या दिखेगा? 7। कहिए सही है। कहिए 4587 को कोई 6 बार गुना करे तो गौर कीजिए। कहिए 7 सत्ते 9, 9 सत्ते 3 सत्ते 1 सत्ते 7 और फिर 7 सत्ते 9। इसका इकाई अंक क्या बचा? 9 बचा। अब देखिए आपने पावर में किससे भाग लगाया? 6 से। 4 से बचा कितना? 2। जो शेष बचा वह इकाई अंक पर चढ़ा दें और कहिए 7 का स्क्वायर 49 नहीं बोले क्या बोले? 9। कहिए इकाई अंक 9 आ रहा है। बात समझ में आया? समझ में आया? पावर जो भी है उसको तुरंत क्या करें? 4 से डिवाइड। किससे डिवाइड करें? जैसे कि 4587 का 43 टाइम्स 44 के ग्रुप में मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में तो 7 ही बचेगा ना? हाँ 7 बचेगा। इसलिए 1 बचने का मतलब बाद 7 को लास्ट में बचेगा, उसके अलावा एक और 7 बचेगा? नहीं बचेगा। अभी मैं 6 के लिए प्रूव कर दिया। 6 पावर है इसलिए नहीं यहाँ लिखा। तो यहाँ 4 से भाग लगाया तो भाग पर क्या आया? 1। एक ग्रुप कितने का? 4 का। बचा कितना? 2। इसका माने यह 2 बार और गुना हुआ होगा। इसीलिए मैं इसको काम में लाया। आप नजर यहाँ पर रखे हुए हैं, देखिए यहाँ आया समझ में। अब देखिए सपोज यहाँ पर लिख दीजिए 10। कहिए सही। तो 10 लिख दीजिए तो यहाँ किस में भाग लगाएंगे? 10 पावर में ही भाग लगा देंगे। किससे? 4 के ग्रुप से। बोलिए 4 8 बचा 2। इसका माने 4 का कितना ग्रुप? 2। या भागफल कोशिएंट क्या निर्धारित करता है जी? क्या बताता है यह ग्रुप? कितने का ग्रुप? कितने का ग्रुप? 4 का ग्रुप कितनी बार? 2 बार। तो 4 का ग्रुप 2 बार लिखिएगा तो कितना बार गुना हो जाएगा? कहिए 8 बार। और शेष कितना बचा? 2। अर्थात 10 बार गुणनफल दिखाई देगा।
तो ये बात समझ में आया? तो 4 4 का जब ग्रुप आप बना लिए तो हमको जो नीचे बच रहा है वही हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पर पावर चढ़ा देंगे। तो कहिए अब 4 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या क्या बच सकता है इसमें भाग देने पर? एक शेष बच सकता है, अभी बचा है। शेष क्या बच सकता है? 2 भी बच सकता है। शेष क्या बच सकता है? 3 भी बच सकता है। शेष क्या बच सकता है? और नहीं बचेगा। चलिए अब आपके मन में होगा कि अगर 173 के बदले यहाँ पावर 172 होता तो कहिए यहाँ पर 2 उतारता और तब यह कट ही जाता तो पाप शेष कुछ बचा तो 0 रह गया। तो जब शेष 0 रह गया तो इसका माने है कि यह 7 का एक ग्रुप लास्ट में 4 बार ना थे, आगे कुछ नहीं बचा। बात समझ में आई? कहिए जब शेष बचे 1 तो यूनिट का पावर 1, शेष बचे 2 तो यूनिट का पावर 2, शेष बचे 3 बोलिए यूनिट का पावर 3, और जब शेष बच जाए 0 तो इसका माने जल्दी बोलिए तो यूनिट का पावर कितना? 4। आ गया बात समझ में? अब जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर 4 ही पावर देता तो आप क्या करते बताइए हमको। इस पावर में किससे भाग लगाएंगे? 4 से। कहिए 4 एकम 4 बोलिए क्या बचा? इसका माने एक ग्रुप 4 तो बना, बाकी समाप्त हुआ। तो इसका माने यूनिट प्लेस जो 7 है 0 बचने का माने कि 7 को आप रियल में कितनी बार गुना कर लीजिए? 4 बार। आ गया बात समझ में? और कहेंगे 7 सत्ते 9, 9 सत्ते 3, 3 सत्ते। क्लियर है कौन से? कहिए यूनिट प्लेस फाइंड करने के लिए बेस में भाग लगाएंगे कि पावर में? पावर में। यूनिट प्लेस फाइंड करने के लिए किसमें भाग लगाएंगे? पावर में। पावर में किससे भाग लगाएंगे? 4 से। नोट्स लिखा को समापन करूं क्लास? लिखिए यूनिट प्लेस निकालने के लिए, यूनिट प्लेस निकालने के लिए, यूनिट प्लेस निकालने के लिए क्या? यूनिट प्लेस निकालने के लिए पावर में, पावर में 4 से भाग दे। ठीक है? बचने वाला शेष फल, बचने वाला शेष फल आधार के रूप में दी गई संख्या, बचने वाला शेष फल आधार बेस, आधार माने बेस, आधार के रूप में दी गई संख्या के यूनिट प्लेस का पावर बन जाता है। यूनिट प्लेस का पावर बन जाता है और यूनिट प्लेस पर, और यूनिट प्लेस पर अब ब्रैकेट में आधार वाली संख्या, ब्रैकेट में आधार वाली संख्या, यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर माने किसके यूनिट प्लेस पर? आधार वाली संख्या, यूनिट प्लेस पर बची हुई शेष को पावर डाल देकर यूनिट प्लेस ज्ञात कर लिया जाता है। बची हुई शेष को पावर डालकर यूनिट प्लेस ज्ञात कर ली जाती है। नोट, जब 0 पर तो आधार वाले यूनिट प्लेस पर
पावर 4 डालें। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भुलाने की चीज थी। कहिए तो एक मात्र क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, बता सकते हैं? चलिए 8 9 6 8 का पावर 257। बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। अब तो प्रश्न देखेंगे तो 6 सेकंड में आंसर आना चाहिए बाबू। किस में भाग लगेंगे? 4 से भाग लगेगा। हम पूछते हैं किस में लगाएंगे? हाँ, ये ध्यान रखिए, किस में भाग लगाना है? लिखा दिया हूँ सब बात, ये सही है। यस, पावर 257 में किससे भाग? 4 से। कहिए 4 छक्के 24, बचा 1, 4 चौका 16, बचा कितना? 4 चौका 16, बचा कितना? 1। किसका पावर 1? किसका पावर 1? 8 का पावर 1 आंसर आएगा कितना? 8। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन दो। चलिए 3 4 5 7 9 का पावर 332। सर 9 का पावर 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 होगा। देखा किस में भाग लगा है? 332 में। किससे भाग लगा है? 4 से। 332 में लगाएंगे ना 4 से। कहिए 4 8 32, कितना बचा? 1। उतरा को 4 किया 12, घटा की समाप्ति हो गई। जब समाप्त हुआ तो यूनिट प्लेस 9 का पावर जल्दी बताइए। जब कुछ न शेष बचे तो पावर 4 और 9 को गुना करो कि उंगलियों पर देख लो। भैया 9 90 1 90 9 और 9 90 1। हमको लगता है मैं कामयाब हो चुका। क्या मुझे 100% मार्क्स देने हैं ना? कहिए यूनिट प्लेस का फंडा समाप्त हुआ। और आप जब भी कोई भी किताब उठाइएगा नंबर सिस्टम, तो ये अच्छे हैं ना क्वेश्चन आपको हजारों परीक्षा में दिखा हुआ है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको ऐसे ही पर डे पहले मैं आपका नींव बड़ा ढंग का तैयार करूँ। क्या? और जब नींव ढंग का तैयार हो जाएगा तो उस पर 20 मंजिला 25 मंजिला जो भी इमारत मेरा दिल करेगा, जहाँ तक आप महाजन और मैं मिस्त्री, जहाँ तक आपका इच्छा हो हमसे मकान